स्कूल के बाद भावेश सीधा रेस्टोरेंट आ जाता है। रेस्टोरेंट में आते ही भावेश की माँ उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, भावेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जाओ जाकर पढ़ाई करो, यहाँ मैं और तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। तभी रघुनाथ जी भी किचन से बाहर आ जाते हैं और भावेश से कहते हैं, हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुमने जिस तरह मुझे बताया है मैं वैसे ही डोसा सांभर बना रहा हूँ और अब तक सब कुछ बढ़िया जा रहा है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जाकर अच्छे से पढ़ाई करो और फिर से उसी तरह टॉप करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। भावेश ये सुनकर खुश हो जाता है और हाँ में सिर हिलाता है और फिर कहता है, जरूर टॉप करूंगा पापा, कल के एग्जाम की तैयारी मैं कर चुका हूँ और वैसे भी मैं बस थोड़ी देर यहाँ रहूंगा। मैं निशु के लिए खाना बनाना चाहता हूँ, वरना वो बेचारी बच्ची भूखी रह जाएगी। निशु का नाम सुनकर भावेश के माता पिता भी कुछ नहीं कह पाते और फिर भावेश किचन में चला जाता है। भावेश किचन में निशु के लिए खाना बनाता है और फिर फोन निकालकर सोनिया को इन्फॉर्म कर देता है कि खाना तैयार है, आप आकर ले सकते हो। सोफिया भावेश को बोलती है कि मैं शाम तक आकर ले जाऊंगी। फिर भावेश अपनी माँ से कहता है, माँ ये पैकेट आप सोफिया जी को दे देना, मैं अब घर जा रहा हूँ। भावेश जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है कि तभी उसके सामने पन्नू आ जाता है। भावेश पन्नू को देखकर सरप्राइज हो जाता है। पन्नू खुशी से भावेश से कहता है, दोस्त तुमने नया रेस्टोरेंट खोल लिया और हमें बुलाया भी नहीं। भावेश मुस्कुराकर कहता है, मैं जानता था तुम जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। और वैसे भी तुम कोई ग्राहक नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। भावेश और पन्नू एक दूसरे को देखकर भले मुस्कुरा रहे थे, पर दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। पन्नू सोच रहा था कि भावेश अब तो बस तुम्हारा सिस्टम मिलने की देर है, फिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। वहीं भावेश सोच रहा था कि अब तक मैं तुम्हारा सच नहीं जान पाया हूँ, जिस दिन जान गया उसी दिन ये दोस्ती खत्म हो जाएगी। फिर भावेश पन्नू को रेस्टोरेंट के अंदर बुलाता है और पूछता है, तो दोस्त आज तुम क्या खाना चाहोगे? पन्नू मुस्कुराकर कहता है, वही तुम्हारे हाथ का लजीज डोसा सांभर। ठीक है, तुम 5 मिनट रुको, मैं लेकर आता हूँ। भावेश ये बोलकर पन्नू के लिए डोसा और सांभर लेने चला जाता है। पन्नू चारों ओर नजर घुमाकर देखता है, वो यहाँ भावेश पर नजर रखने ही आया है। कुछ पल बाद भावेश डोसा और सांभर लेकर आता है। उस सांभर की खुशबू पन्नू को दीवाना बना देती है। पन्नू अचंभित होकर कहता है, दोस्त इतनी मजेदार खुशबू क्या मिलाया है तुमने इसमें? भावेश मुस्कुरा के पन्नू को आंख मारता है और कहता है, यही तो मेरा सीक्रेट है, अब इसे खाकर बताओ कैसा लग रहा है। पन्नू तुरंत ही पहला निवाला तोड़कर खाता है और उसके चेहरे पर बहुत सारे भाव नजर आने लगते हैं और सारे खुशी के भाव थे। पन्नू एकदम से अचंभित होकर कहता है, क्या स्वाद है इसका, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्वर्ग में आकर डोसा सांभर खा रहा हूँ। भावेश ये सुनकर हंसने लगता है और फिर पन्नू के सामने ही बैठ जाता है। पन्नू बहुत खुशी के साथ डोसा खाता रहता है। भावेश पन्नू से पूछता है, क्या तुम्हें कोई काम मिला? पन्नू खाते हुए कहता है, हाँ मुझे काम मिला है, मैं ट्रक ड्राइव करता हूँ, शहर से बाहर सब्जियाँ ले जाता हूँ। भावेश खुश होकर कहता है, बहुत अच्छी बात है दोस्त। पन्नू पूछता है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? वैसी ही जैसी हमेशा चलती है, तुम मुझसे पढ़ाई का छोड़कर सब कुछ पूछ सकते हो। भावेश ऐसे दिखाता है जैसे कि वो एक आम स्टूडेंट की तरह है। पन्नू बस मुस्कुराकर डोसा खाता रहता है और भावेश की ओर देखता रहता है। भावेश अपने फोन में कुछ कर रहा था। पन्नू जानबूझकर नमक की डिब्बी टेबल से नीचे गिरा देता है। भावेश एकदम से बिजली की फुर्ती के साथ उस नमक की डिब्बी को बीच रास्ते में पकड़ लेता है। भावेश की ये फुर्ती देखकर पन्नू मुस्कुराता है, जैसे कि उसका शक यकीन में बदल गया हो और मन ही मन सोचता है, बहुत दुख होगा इतने अच्छे दोस्त को मारने में, पर मारना तो पड़ेगा ही। फिर पन्नू भावेश से कहता है, वाह यार तुम तो बहुत फुर्तीले हो दोस्त। भावेश कहता है, हाँ मैं रोज दौड़ लगाता हूँ, दौड़ लगाने से शरीर में फुर्ती आती है, फिर तो मैं भी कल से दौड़ लगाऊंगा। पन्नू मुस्कुराते हुए कहता है। फिर भावेश पन्नू से बोलता है, दोस्त मुझे अभी जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया है।
पन्नू कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम फिर मिलेंगे। अब तो तुमने रेस्टोरेंट खोल लिया है, अब तो मैं यहाँ आता रहूंगा। भावेश मुस्कुराता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पन्नू भावेश को जाते हुए देखता है और एक शैतानी वाली मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। भावेश संजना से मिलने के लिए उसके घर आता है और गार्ड से कहता है, संजना से कहना भावेश मिलने आया है। गार्ड तुरंत ही घर के अंदर फोन लगाता है और बात करने के बाद भावेश से कहता है, संजना मैडम तो घर पर नहीं है। भावेश को ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है और वो गार्ड से पूछता है, कुछ पता है वो कहाँ गई है? गार्ड नामे सर हिलाता है। फिर भावेश अपने घर की ओर वापस जाने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद भावेश एक बार फिर संजना के घर की ओर पलटकर देखता है, जैसे कि उसे कोई मन ही मन बुला रहा हो। भावेश के पलटते ही वो देखता है कि संजना अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हुई है। उसकी आंखों में आंसू है, पर भावेश को दूर से बस इतना ही नजर आता है कि संजना अपने घर पर खड़ी थी और उसने उसे झूठ कह दिया। भावेश को गुस्सा आ जाता है और वो फिर कभी न संजना से मिलने की कसम खाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन भावेश दूसरे एग्जाम के लिए स्कूल आता है। भावेश आज फिर 15 मिनट देर से आया है, जिससे उसे प्रिया से ना मिलना पड़े। पर क्लास में आते ही भावेश देखता है कि प्रिया एग्जाम देने नहीं आई है। भावेश को हैरानी होती है, पर वो खुश भी बहुत है। आज वो आराम से क्लास में बैठा रहता है और बहुत ही इत्मीनान के साथ अपना पेपर पूरा करता है। आज भावेश को जल्दी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। भावेश बाकी स्टूडेंट्स के साथ टाइम से पेपर खत्म करता है और फिर पेपर सबमिट करके क्लास से बाहर जाने लगता है। पर जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलता है, सामने प्रिया खड़ी हुई है। भावेश प्रिया को देखकर दंग रह जाता है और कहता है, प्रिया तुम यहाँ? तुमने एग्जाम क्यों नहीं दिया? मैं सोच ही रहा था कि तुम आज आई क्यों नहीं हो। प्रिया गुस्से से भावेश को घूरती रहती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है भावेश। भावेश जानता था कि प्रिया को किस बारे में बात करनी है, इसलिए भावेश फिर कुछ बहाना सोचने की कोशिश करता है कि तभी प्रिया उससे कहती है, आज कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। भावेश सुनकर दंग रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मन की बात प्रिया ने पढ़ ली हो। भावेश तुरंत कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई बहाना नहीं सोच रहा था, बस यही देख रहा था कि हम कहाँ जाएंगे बात करने के लिए। प्रिया भावेश का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। प्रिया भावेश को स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में लेकर आती है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। भावेश चारों ओर देखता है और प्रिया से पूछता है, प्रिया तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? प्रिया भावेश को गुस्से से घूरते हुए कहती है, तुम शायद भूल गए कि तुमने कुछ दिन पहले मुझसे कुछ वादा किया था। भावेश थोड़ा सोचते हुए बोलता है, प्रिया मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर पाऊंगा। प्रिया भावेश को घूरते हुए कहती है, नहीं लगता या करना नहीं चाहते? तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बन गई तो फिर तुम स्कूल में सबसे फेमस स्टूडेंट नहीं रह जाओगे, है ना? यही बात है ना? भावेश नामे सिर हिलाते हुए कहता है, तुम्हें जो जितना आसान नजर आ रहा है वो उतना आसान नहीं है प्रिया। मैं सिर्फ तुम्हें उस मुसीबत से बचाना चाहता हूँ जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। प्रिया थोड़ा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बहाने मत करो भावेश, तुम शायद से भूल गए हो कि अगर तुम अपना वादा तोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कैसे टॉप कर रहे हो, कैसे इतना नाम कमा रहे हो। तुम्हारे जैसा फेलियर रातों रात इतना इंटेलिजेंट कैसे बन गया। भावेश ये सुनकर थोड़ा डरने लगता है और फिर प्रिया से कहता है, प्रिया तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें मुसीबत से दूर रखना चाहता हूँ। एक बार उस सिस्टम की आदत लग जाती है ना, तो फिर तुम वो नहीं रह जाते जो तुम पहले हुआ करते थे। प्रिया तुरंत ही कहती है, हाँ तो मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे सिस्टम का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहती हूँ। बचपन से आज तक इतना पढ़ पढ़ कर मैं हमेशा 3rd या 4th ही आती रही हूँ और तुम बिना मेहनत के क्लास में टॉप कर लेते हो। मैं भी तुम्हारी तरह सबसे इंटेलिजेंट कहलाना चाहती हूँ। अब तुम मेरा और वक्त जाया मत करो, मैंने बहुत इंतजार कर लिया तुम्हारा। अब तुम जल्दी से अपने सिस्टम को बोलकर मुझे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बना दो। भावेश को समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले। वो बुरी तरह फंस चुका है और प्रिया उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर भावेश और कोशिश नहीं करता और हाँ कह देता है,
क्योंकि वो ये भी जानता है कि सिस्टम ऑफ है, काम नहीं करेगा। भावेश प्रिया से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सिस्टम तुम्हारे दिमाग पर कोई जादू नहीं करेगा। वो सिर्फ किसी चीज को तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बिठा देगा। कोई एक चीज, तुम कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकती हो जिसमें तुम टॉप करना चाहती हो। प्रिया भावेश की इस बात पर कहती है, एक क्यों? तुम तो सब में टॉप कर रहे हो, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं? मुझे सारे सब्जेक्ट चाहिए। भावेश प्रिया से कहता है, सारे नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ एक चुनना होगा। फिर प्रिया कहती है, या तो सारे या फिर तुम्हारा सच, अब तुम देख लो। भावेश को मजबूरन फिर हाँ बोलना पड़ता है। प्रिया तुरंत ही सारी बुक्स लेकर वहाँ आ जाती है और फिर भावेश को देती है। लो, शुरू करो। भावेश प्रिया का हाथ पकड़ता है और ऐसे दिखावा करता है जैसे कि वो सिस्टम से सच में बात कर रहा हो। सिस्टम, ये बुक को प्रोसेस करके प्रिया के अंदर इंटीग्रेट कर दो। भावेश आंख बंद करके ऐसे दिखाता है जैसे कि सिस्टम सच में काम कर रहा हो और कुछ देर बाद कहता है, ठीक है। आंख खोलता है और प्रिया को देखता है। लो, प्रोसेस हो गया। प्रिया हैरानी से कुछ पल सोचती है और फिर कहती है, मुझे तो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लग रहा। भावेश प्रिया से कहता है, ये बदलाव एकदम से नजर नहीं आता। धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हारे अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। प्रिया भावेश की बात को मान जाती है और एक्साइटेड होकर कहती है, यस, अब मैं बनूंगी स्कूल की टॉपर। और फिर प्रिया वहाँ से निकल जाती है। भावेश प्रिया को जाते हुए देखता रहता है और कहता है, कुछ दिन में इसे सच पता चल जाएगा और उससे पहले मुझे किसी भी तरह इसके दिमाग से सिस्टम के बारे में सब कुछ निकालना होगा। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव अभी भी उसी केस की फाइल स्टडी कर रहे हैं। तभी सब इंस्पेक्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है, सर, भावेश के बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हम भावेश पर शक कर सके। वो एक आम लड़का है जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव इस बात पर हैरानी जताते हुए कहते हैं, मतलब? सब इंस्पेक्टर बताते हैं, हाँ सर, सालों से भावेश बहुत ही आलसी और हमेशा फेल होने वाला स्टूडेंट रहा है, पर पिछले कुछ महीनों से अचानक से वो स्कूल में टॉप करने लगा है। यहाँ तक कि उसने बास्केटबॉल गेम में भी सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उसके हाथ का खाना खाने के लिए लोग बेसब्र रहते हैं। साथ ही सर, एक ऐसी चीज भी मिली है जिस पर शायद आपको गौर करना चाहिए। रतन जोशी के बेटे अभिमन्यु से भावेश का झगड़ा चल रहा था और मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि रतन जोशी को पकड़वाने में भावेश का ही हाथ है, पर इस बात का कोई सबूत तो नहीं मिला, बस लोगों का मानना है ऐसा।